success in Marka-e-Haq, the 4-day war, and it was a big failure of the Indian state, of the Indian armed forces, and a humiliating defeat. So they're not able to digest that defeat. They are not able to digest the diplomatic successes, because we've seen that Pakistan is being acknowledged at the world stage, at the global level. So this is the kind of propaganda warfare, and he has confessed to his crime. भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह गिरफ्तार, फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ का कहना है भारत ने एजाज मल्लाह नामी मछेरे को हिरासत में लेकर अपने लिए काम करने पर आमादा किया। मल्लाह को टास्क देकर वापस पाकिस्तान भेजा गया। एजाज मल्लाह ने आर्मी, नेवी, रेंजर्स की वर्दियां खरीदी तो पाकिस्तानी एजेंसियों ने निगरानी शुरू कर दी। एजाज मल्लाह को भारत जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन मुहिम शुरू कर दी। मामले को आलमी सतह पर उठाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, मछेरे को 95,000 रुपए देने के सबूत भी मौजूद हैं। हम हर जगह मुकाबला करेंगे, दुश्मन को बेनकाब करेंगे। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मछली मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को पकड़ के इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए, हमारे से पूछें तो आप किस जुर्म में जो आए हैं, उस जुर्म में आपको 2 से 3 साल लग सकता है। बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। मछलियां पकड़ने गए तो भारत ने गिरफ्तार किया। भारतीय एजेंसियों ने कहा कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो जेल में रहोगे। गिरफ्तार एजाज मल्लाह का एतराफी बयान, कहा भारतीय खुफिया एजेंसी ने टास्क देकर रहा किया। पाक फौज की वर्दियां, जोंग सेम, पाकिस्तानी सिगरेट और करेंसी लाने का भी कहा गया। सामान इकट्ठा करके तस्वीर भारतीय एजेंसी के ऑफिसर अशोक कुमार को भेज दी। जब दोबारा समुद्र में गया तो पाकिस्तानी एजेंसी ने पकड़ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी सरबराह मियां नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, पाक अफगान मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी तवज्जो इंतहा पसंदी के खात्मे पर है। जो भी दहशतगर्दी करेगा आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलिन तरजीह है। मुझे महसूस होता है कि ये भी मेरा घर है। आपने 1947 में अपने हाथ से जहाद करके पाकिस्तान को साथ मिलने का इखलाक किया। आपका जज्बे को सलाम करता हूँ, जो हमारे साथ एक पाकिस्तान में शाना बशाना है। भारत ने मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर तवील अरसे से भारत के मुजालिम का शिकार है। 1947 में जहां शहादतें हुई वहां गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र जरूर है। सदर जरदारी ने मजीद कहा, GB सियाहत के लिहाज से मुनफरिद मुकाम रखता है। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। सी-पैक पाकिस्तान की तरक्की का मजहर है। चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है। सदर आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत से सजे फ्लोट्स पर रिवायती रक्स पेश किया गया। पाक फौज के जवानों का पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहरा। PTI के साबिक रहनुमा की रिलीजबानी मुहिम की तैयारियां। हुकूमत और सियासी जमातों से राब्ते का फैसला। राब्ताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान और दीगर शामिल। फवाद चौधरी की क़यादत में 3 रुकनी वफ्द मौलाना फजल रहमान से मिलेगा। फवाद चौधरी का कहना है कि PTI को एक कदम पीछे हटना चाहिए, हुक्मरानों को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हमारा मकसद सियासी दर्जा हरकत को नीचे लाना है। PTI ने हम पर दबाव डाला, एस्टेब्लिशमेंट से बात करो, ये नहीं करना चाहिए था।
9 मई के केसेस का फैसला अदालत ने करना है। मौजूदा पीटीआई गैर सियासी है, पार्टी का मजाक बनाया, बानी की रहाई के लिए तहरीक नहीं चलाई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की बानी से मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि हम तहरीक इंसाफ में वापसी की कोशिश नहीं कर रहे। असद उमर, अली जैदी, सब्तैन खान हमारी तहरीक का हिस्सा नहीं। पीटीआई वाले अपने बंदों को जेल में भूल जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मुफाहमत की बात की। जो सियासी रास्ते पर चलेगा उसके लिए अच्छी खबरें आएंगी। पीटीआई इश्तिहारी टोले की शक्ल में हमला आवर हो तो ये बर्दाश्त नहीं। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल का कहना है कि सियासी रास्ता हर जमात, सियासत और मुल्क के लिए अच्छा होता है। पीटीआई सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी की हद तक ले गई। सियासी मुखालफीन में जाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, राब्ता जारी रहने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात पर किसी को एतराज़ नहीं करना चाहिए। मौका मिला तो मैं भी शाह महमूद कुरैशी से मिलने जाऊंगा। इमरान में कोई कॉलेज नहीं बनता, कोई सड़क नहीं बनती, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनती, कोई अस्पताल नहीं बनता। पेशावर का जो दारुल खैतूनख्वा का, जिसमें एक लंबे ज़माने से 4 अस्पताल हैं, उन 4 अस्पतालों में 13 साल की हुकूमत के बावजूद ये इश्क इमरान वाले उसमें एक अस्पताल का इजाफा नहीं कर सके। कोई एक सड़क नहीं बन सकी, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी, कोई एक कॉलेज नहीं बन सका। और वो कबाइली अजला जिसकी नुमाइंदगी सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं कबाइल का बेटा हूँ। मैं उन्हीं से सवाल करता हूँ कि गुज़श्ता 13 साल के इश्क इमरानी हुकूमत में अगर वहाँ पर किसी ने कोई कॉलेज या स्कूल बनाया है तो ज़रा उसका तज़किरा ही कर लेते हैं। लीगी रहनुमा अख्तियार वली 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की वीडियो सामने ले आए। कहते हैं सुहेल अफरीदी ने कोर कमांडर हाउस लाहौर पर दावा बोला, 9 मई करने वालों को माफ़ी मांगना होगी। रियासती इदारों पर हमला करने वालों को मुल्क कौम का कोई एहसास नहीं। क्या सिक्योरिटी एहलकारों को गाड़ी तले कुचलना दहशत गर्दी नहीं? क्या आप इश्क का नाम लेकर रियासत पर चढ़ाई करेंगे? इश्क बानी बामुकाबला इश्क पाकिस्तान है, जीत इश्क पाकिस्तान की होगी। इख्तियार वली ने मजीद कहा, सजा याफ्ता शख्स हुकूमत साजी में किरदार अदा नहीं कर सकता। अदालती फैसला है कि हुकूमत साजी में कैदी का अमल दखल नहीं होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुसलसल ताख़ीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ तक तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत साजी में डेड लॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद पेश करने के हवाले से ताहाल कोई फैसला ना कर सकी। फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। बिलावल भुट्टो तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला कब करेंगे, किसी को इल्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों को कलमदान मिल गए। मीना अफरीदी वजीर बल्दियात, अरशद अयूब वजीर तालीम, फजल शकूर खान वजीर पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग होंगे। आफ्ताब आलम अफरीदी को कानून, डॉक्टर अमजद अली को हाउसिंग, फ़खर जहान को एक्साइज, खलकुर रहमान को सेहत का कलमदान मिल गया। रियाज खान वजीर आबपाशी, आकिबुल्ला वजीर रिलीफ व आबादी, फैसल तुर्कई वजीर मेहनत होंगे। मुजम्मल असलम मशीर खजाना, ताज मोहम्मद खेल के मावन खुसी, शफीकुल्ला जान इत्तलाआत के मावन खुसी होंगे। हमें धमकी देते हैं, 4th शेड्यूल में डाल देंगे, भाड़ में जाए 4th शेड्यूल। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए कानून बन चुका है। हमें कौमी इदारे में आने का कहा जाता है। ये कहते हैं कि हम तो उलमा को 25,000 रुपये देना चाहते हैं, उलमा को सपोर्ट करना चाहते हैं। किस मद में मिला ज़मीर को ख़रीदना चाहते हो? बैरून ममालिक का एजेंडा हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हुक्मरानों ने हमें फ़िरकों में लड़ाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 59 लाख रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुकाम को शाबाश। कहते हैं 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना आवाम की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। टैक्स निज़ाम की इस्लाहात से मुस्बत नताइज वसूल हो रहे हैं। टैक्स गोशवारों को आसान और सहल बनाया गया। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अवलीन तरजीह दी। पॉइंट ऑफ सेल की तादाद में इजाफे से सेल्स टैक्स की चोरी को रोका गया।
पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल संगीन, तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। पंजाब में तमाम स्कूल कॉलेजेस सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। खिलाफ वर्जी पर होगा 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना। हुक्मनामा 3 नवंबर से नाफिजुल अमल होगा। डीजी माहौलियात का कहना है कि फैसले का इतलाक 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। गवर्नर हाउस और स्पीकर सिंध असम्बली का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कामरान तसूरी ने गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 3 नवंबर को समाअत करेगा। गवर्नर कामरान तसूरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादर शाह को इजलास करने से रोका नहीं गया। सिंध हाई कोर्ट ने हमें सुने बगैर फैसला सुनाया। आइन में कायम मुकाम गवर्नर का दायरा इख्तियार तय है। गरीबों की जमीन पर कब्जे का दौर खत्म। अब किसी गरीब या कमजोर शहरी की जमीन पर कब्जा मुमकिन नहीं होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, माजी में 40 साल तक जमीनों पर कब्जे के फैसले नहीं होते थे। नए कानून के तहत अब हर कब्जे केस का फैसला 90 रोज में होगा। पंजाब में किसी को भी गैर कानूनी सरगर्मियों, असले की नुमाइश या खौफ व हरास फैलाने की इजाजत नहीं होगी।